Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Miss Farha Jamil. I hope you all are fine. Now students, it's time to go for study. So take out your Pakistan Studies book and open the page number 2. Students, we are doing chapter 1 ideological basis of Pakistan, यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास। हमने कल पाकिस्तान की नज़रियाती असास का बैकग्राउंड पढ़ा, यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और इसके पीछे कौन सा नज़रिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। और हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान के नज़रिए की असास दीन इस्लाम है और जो मुसलमान की ज़िंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई फराहम करता है। यानी अगर हम नज़रिया पाकिस्तान को इस्लामी नज़रिया हयात कहें तो ये गलत ना होगा। तो बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 2 पर सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी नज़रिए के माखज़। माखज़ अखज़ से निकला, यानी अखज़ करना, निकलना। माखज़ यानी सोर्सेस किसे कहते हैं? निकलने की जगह। अब आइडियोलॉजी यानी नज़रिया कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है, या किस तरह बनता है। तो इसके हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं: कॉमन रिलीजन, कॉमन रेस, कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी, कॉमन पॉलिटिकल पर्पस, कॉमन कस्टम्स। ये 5 इसके सोर्सेज हैं आइडियोलॉजी के, जहाँ से आइडियोलॉजी बनती है किसी भी कौम की। तो बच्चों, कॉमन रिलीजन यानी किसी भी कौम का एक नज़रिया उसके एक मज़हब की बुनियाद पर होता है। मज़हब महज चंद इबादत का मजमुआ ही नहीं होता, बल्कि पूरी माशरती ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता है। और बच्चों, हर मज़हब ने समाजी ताल्लुकात को मखसूस नज़रियात की रोशनी में इस्तवार किया है। जैसे कि अगर हम बात करें, यूरोप नज़रिया ईसाईयत के तहत चलता है, जापान नज़रिया बुद्ध मत के तहत, हिंदू नज़रिया हिंदुइज़म के तहत, और जबकि मुसलमानों की अगर बात की जाए तो नज़रिया इस्लाम के तहत मुसलमान ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यानी बच्चों, मुसलमानों ने किस नज़रिए की बुनियाद पर अलग रियासत का मुतालबा किया था? हिंदुस्तान में मुसलमानों ने मज़हब की बुनियाद पर यानी इस्लाम की बुनियाद पर अलग होने का मुतालबा किया था। तो सोर्सेज यानी निकलने की जगह, हुसूल की जगह। किसी भी नज़रिए का एक जो सोर्स होता है, माखज़ होता है, वो रिलीजन होता है, यानी कॉमन रिलीजन का होना ज़रूरी है। अगर किसी कौम का एक ही मज़हब है तो उनका एक अलग नज़रिया बन जाता है। अब आती है कॉमन रेस की बात। कॉमन रेस यानी मुश्तरका नस्ल। बच्चों, मुश्तरका नस्ल से मुश्तरका नज़रियात जन्म लेते हैं। अब जो एक ही नस्ल के लोग होते हैं उनके अंदर हमदर्दी, अख़वत, भाईचारा और इत्तेहाद और इत्तेफाक के जज्बात परवान चढ़ते हैं। और बच्चों, हम नस्ली ही एक मजबूत बंधन होता है जो मुश्तरका नज़रियात के बायस इंसानों को खूनी रिश्ते में मुंसलिक करता है। तो नस्ल का एक होना किसी भी नज़रिए के लिए एक अहम सोर्स है। तो बच्चों, हम सब किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। ये सब तकवा की बिना पर जो मुत्तकी और परहेज़गार है। लेकिन ये भी आप हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, यानी वो तमाम मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो यानी वो एक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनका नज़रिया भी एक है। तो किसी भी नज़रिए को बनने के लिए एक मुश्तरका नस्ल का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट इसका 3rd पॉइंट है कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी। मुश्तरका ज़बान और रिहाइश। तो बच्चों, ज़बान ही के ज़रिए लोग अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं और जिससे नए नज़रियात तश्कील पाते हैं। जब कोई किसी को किसी ज़बान के ज़रिए अपनी बात मुंतकिल करता है तो उनके अंदर एक जैसी सोच, एक जैसा नज़रिया तश्कील पाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी नज़रिए के बनने के लिए एक जगह पर रहना है, यानी कि लोगों के तौर तरीक़ों और नज़रियात में यकसानियत काफ़ी हद तक मुश्तरका रिहाइश की भी मरहून मिन्नत है। यानी जो एक साथ रहते हैं, एक जगह रहते हैं, उनके नज़रियात भी एक जैसे होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जिनके नज़रियात एक जैसे होते हैं वही एक जगह रह सकते हैं, जिनके नज़रियात ही मुख्तलिफ होते हैं वो
ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. جیسے اگر ہم ہندو قوم اور مسلم قوم کی بات کریں تو ان دونوں کے نظریات، ان کی عبادات، رسومات، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف تھی. تو یہ ایک ساتھ ہندوستان میں کیسے رہ سکتے تھے؟ اس لیے مسلمانوں کے نظریات آپس میں ایک جیسے تھے. انہوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا. اب بچوں 4th پوائنٹ ہے کامن پولیٹیکل پرپز، مشترکہ سیاسی مقاصد. بچوں دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قومی زندگی کی بقا کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ دھار سکیں. اور اگر اب ہم بات کریں بر صغیر میں مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کی، تو مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی سیاسی مشترکہ ایک جماعت تھی جو کہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کر رہی تھی. اسی لیے اس نے مطالبہ کیا پاکستان بنانے کا اور مسلمانوں کے نظریے کو آگے فروغ دیا اور مسلمانوں کے نظریے کے مطابق الگ ریاست کا مطالبہ کیا. تو بچوں کسی بھی نظریے کی بنیاد کامن پولیٹیکل پرپز بھی ہوتی ہے. کامن کسٹمز یعنی مشترکہ رسم و رواج. اب اگر ہم بر صغیر کی بات کریں یعنی سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو وہاں پر مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں رہتی تھیں. تو بچوں یہ دو قومیں، ان کے مذہب بھی الگ تھے، ان کی زبان الگ تھی، ان کا رہن سہن، طریقہ، رسم و رواج سب کچھ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا، جس کی وجہ سے یہ اکٹھا ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. لہٰذا مسلمانوں نے الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں. تو کسی بھی نظریے کے پیچھے، کسی بھی نظریے کو بنانے کے لیے مشترکہ رسم و رواج کا ہونا بھی ضروری ہے. تو مسلمانوں نے مشترکہ رسم و رواج کو فروغ دینے کے لیے، اپنے رسم و رواج کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا. تو بچوں یہ تھے سورسز آف آئیڈیالوجی. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.